नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं सबसे पहले मेरे भारतवर्ष के 150 करोड़ भारतवासियों को टीचर्स डे का बधाई देना चाहता हूँ। आइए हम आज सब मिलकर के टीचर्स डे के दिन कुछ प्रण लें, जिससे शायद देश का तस्वीर बदले। मेरा यह मानना है कि समाज को बदलने के लिए दो ही कारण ज्यादा प्रभावशाली है। सबसे पहला माता पिता और दूसरा गुरु, क्योंकि बच्चे का निर्माण माता पिता और गुरु ही करते हैं। इसलिए बच्चों के भविष्य में गुरुओं का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। टीचर्स डे के तहत मैं सारे प्रोफेसरों से, सारे शिक्षकों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग केवल बच्चों को पढ़ाने का कार्य न करें, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ उसके मानसिकता के विकास का, अच्छे नागरिक तैयार करने का भी कार्य करें। क्योंकि केवल पढ़ाई ही हर मायने में आधारभूत स्तंभ नहीं होता है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के मानसिकता और स्वास्थ्य का भी विकास होना चाहिए। उनमें आदर्श और नैतिकता के गुण भी होने चाहिए, जिसका निर्माण माता पिता और गुरु ही कर सकते हैं। इसलिए मैं सारे माता पिताओं से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप बच्चे को छोटे से ही, जब बच्चा होश संभालने लगता है, 2.5-3 साल का होने लगता है, तब से ही उसके नव निर्माण में लग जाएं। उसके साथ एकदम अच्छा व्यवहार करें, उसे डांट फटकार ज्यादा ना करें, उसे एकदम अच्छे व्यवहार के साथ अच्छी अच्छी बातों को सिखाने का प्रयास करें। उसे बहुत ज्यादा पढ़ने पर जोर न दे दिया जाए, उसे खेलने के लिए भी छोड़ा जाए। जब तक बच्चे शाम और सुबह को नहीं खेलेंगे, तब तक उसकी मानसिकता का विकास नहीं होगा। उसको खेल खेल में पढ़ाया जाए। अगर ये कार्य माता पिता करेंगे तो निश्चित है कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास होंगे, और जब शारीरिक और मानसिक विकास होगा तो बच्चा अपने आप पढ़ने में तेज हो जाएगा। इसलिए मैं माता पिता को ये सब करने का सलाह देता हूँ। माता पिता को चाहिए कि बच्चे को मॉर्निंग वॉक करवाए, शाम को मैदान में ले जाकर के खेलने के लिए व्यवस्था करें, और नियत समय में 1.5 से 2 घंटा खेल खेल में पढ़ाए, ज्यादा प्रेशर न दे। देखिए, बच्चा का नेचर, बच्चा का सोच, बच्चा का नैतिकता सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए, और यही बच्चे हमारे भावी नागरिक हैं, इसलिए इनको अच्छा बनाना बहुत जरूरी है। मैं सारे शिक्षकों से भी यह निवेदन करूंगा कि आप सबसे पहले बच्चों के साथ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करना बंद कर दीजिए, गुड नाइट करना बंद कर दीजिए। बच्चे का संबोधन करने के लिए जो है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये अंग्रेज की सोच हो सकती है। हम लोग अपना सोच थोड़ा सा अब अलग बना लें, और अलग यही है कि सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का जो नारा दिए थे, उसे अपनाया जाए, और बच्चों के साथ हमेशा जब भी मुलाकात हो तो जय हिंद से ही संबोधन करने की जो है सीख दी जाए। बच्चे अगर जय हिंद करेंगे तो उनके दिलो दिमाग में देश प्रेम की भावना अनवरत जगेगी। प्रोफेसरों को, शिक्षकों को यह चाहिए कि वो बच्चे को बड़े प्यार से पढ़ाए, हर चीज को एकदम जड़ से समझाने का प्रयास करें, ताकि बच्चे को रटना ना पड़े। अगर टीचर इस प्रकार से पढ़ाएंगे, प्यार करते हुए पढ़ाएंगे, तो निश्चित है कि बच्चे बहुत हद तक विद्वता को प्राप्त करेंगे। उन्हें पढ़ने में मन भी लगेगा, अच्छी अच्छी बातों को सीखेंगे भी। पढ़ाई में उनको याद नहीं करनी पड़ेगी, हर चीज वो समझ करके लिखेंगे। ऐसे उनका मानसिकता का ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। मैं अपने सारे भारतवासियों से यह निवेदन करना चाहूंगा
कि हम लोग आइए सब मिलकर के अच्छे समाज का निर्माण करें। हम अपना परिचय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के आधार पर देना बंद करें और अपना परिचय अब भारतीयता के आधार पर दें। मेरे से कोई पूछता है कि आपका परिचय क्या है, तो मैं नहीं कहता हूं कि मैं सुशांत मुखर्जी हूं, मैं झारखंड का रहने वाला हूं, मैं नहीं कहता। मैं अपना परिचय जो है, मैं अपना परिचय एकदम भारतीयता के आधार पर देता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं। आपसे भी निवेदन है कि अगर आपसे कोई आपका परिचय पूछता है तो आपको मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये कहने की आवश्यकता नहीं है और अपना टाइटल देने की आवश्यकता नहीं है। सीधे कहना है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारतीय हूँ। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित जानिए हमारे देश में जो जातिगत भेदभाव की समस्या है उससे काफी हद तक निजात मिलेगी। हमें देश के लिए यह भी सोचना है कि मैं अगर रास्ते में घूमता हूँ मॉर्निंग में और देखता हूँ कि उजाला हो गया है लेकिन लाइट जल रही है, तो मैं रास्ते से जब आता हूँ वापस तो मैं सारी लाइट को बंद करते हुए रास्ते में आता हूँ। क्यों बिना मतलब का बिजली का खपत किया जाए? जब सूर्योदय हो चुकी है, चारों ओर इलाका प्रकाशमान हो चुका है, तो उस समय बल्ब को जला करके राष्ट्र को क्षति पहुंचाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए मैं सारे लाइट को ऑफ करते हुए घर आता हूँ। मैं भारतवर्ष के नागरिकों से यह निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्र की संपत्ति को अपना संपत्ति समझ करके उसकी रक्षा करें और कहीं भी अगर बल्ब जल रही हो तो तत्काल उसे बुझा करके बिजली बचाने का प्रयास करें। जल की बर्बादी ना करें। जल शायद आने वाले समय में बहुत समस्या झेलने पड़ेंगे जल के लिए, इसलिए आइए हम सब बूंद बूंद जल बचाने का प्रयास करें। उसके अलावे हम लोगों को चाहिए कि अपने मित्रता के साथ एकदम खुली तरीके से पेश आए अपने मित्र के साथ। रास्ते में अगर आप हम चल रहे हैं तो आने वाले जो रास्ते में मित्र हैं उनको वो बात करे या ना करे, हमें अपनी तरफ से उनको कहना चाहिए भाई कैसे हो, है ना, मुस्कुराते हुए उनसे बोलनी चाहिए। देखिए समाज में अपनात्व बढ़ जाएगा। अगर हर व्यक्ति यही सोचेगा कि अगला जब तक बात नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा, तो क्या ये उचित है समाज के लिए? हर कोई अगर यही सोच लिया तो कोई किसी से बात नहीं करेगा, फिर समाज में अपनेपन की भावना कहाँ से आएगी? इसलिए हमें ईगो फीलिंग छोड़ करके खुद से बात करने का प्रयास करना पड़ेगा, ताकि अगला बार जब वो मिले तो अगला मेरे से बात करने का प्रयास करे। यानी इससे नेचर बदलेगा। नेचर बदलेंगे तो मेल मिलाप बदलेगी और जब मेल मिलाप बदलेगी तो समाज में एकता स्थापित होगा। हम आज के बाद सबके साथ जब मिले तो एकदम आत्मा से मिले, किसी प्रकार का दिखावा न करें। और सारे लोग जब त्योहार मनाते हैं तो एक दूसरे के त्योहार में भाग लें। किसी के त्योहार का कोई घृणा की दृष्टि से, ईर्ष्या की दृष्टि से और एवॉइड की दृष्टि से न देखें। अगर ऐसा होगा तो देश में कभी भी एकता नहीं आएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के त्योहार में आत्मा से भाग लें। कभी हम देखते हैं कि हमारे हिंदुओं का त्योहार होता है तो बहुत जगह पे पत्थरबाजी देखने को मिलती है। तो मैं सारे समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इससे देश में एकता आएगी? लोग यही सोचेंगे कि हम त्योहार मनाते हैं तो हमारे ऊपर पत्थर फेंका जाता है, तो ऑटोमेटिक दिलो दिमाग में घृणा की भावना उत्पन्न होती है किसी खास बिरादरी के संबंध में। इसलिए मैं सारे भाइयों से निवेदन करूंगा कि आज के टीचर डे से यह कसम खाएं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक साथ मिलजुल करके त्योहार मनाएंगे, जिससे एकता बढ़ेगी और एकता बढ़ेगी तो राष्ट्रवाद का निर्माण होगा, राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हर कोई मिलजुल कर रहेंगे तो भारत को आदर्श देश बनने से कोई नहीं रोकेगा। इसलिए आइए आज सब यह प्रण लें कि आज के बाद हम भारत के अच्छे भविष्य के लिए एक साथ मिलजुल करके भारतीयता की तरह रहें और देश के विकास में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग दें। जय हिंद,
वंदे मातरम।